हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 2020 क्लासेस में। आज हम आपको फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवाने चल रहे हैं। हम आपको रोज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सब के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 37 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 13 संख्याओं का औसत 37 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। देखिए 13 संख्याओं का औसत क्या है, 37। तो हम जानते हैं औसत इज इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला। औसत इज इक्वल फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आपका औसत इज इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए औसत कितना दिया गया है आपको, 37। कितना दिया गया है, 37। योग नहीं पता है क्योंकि योग ही हमसे क्या किया है, पूछा है। और संख्याएं कितनी है आपकी, 13। कितनी है संख्याएं, 13। तो योग निकालने के लिए इसके नीचे 1 मानेंगे और हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो योग का गुणा 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा, योग। फिर 37 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 37 गुणे 13। 37 का गुणा किसमें करना है, 13 में करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखिए 7 त्रिक के 21 हासिल बच गए आपका 2, 3 त्रिक के 9, 9 2 11 गुणे 7 1 7 3 1 3 1 7 1 8 3 1 4। तो इनका योग कितना आ गया बच्चों, 481। क्या आ गया आपका, 481। तो आपने देखा कि योग निकालने का क्या तरीका होता है। हमें औसत पता था और संख्याएं पता थी, तो हमने योग कितनी आसानी से फाइंड कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 8 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको, 8 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसको बटे में चेंज करते हैं। देखिए 8 तरीके 24, 24 2 26, 26/3। ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। उसके बाद बोल रहा है यदि इसकी लंबाई 5 सही 7/9। तो लंबाई कितना दिया गया है, 5 सही 7/9। तो देखिए 9 5 45, 45 में 7 जोड़ेंगे आपको कितना हो जाएगा, 52। तो आपका आ जाएगा 52/9। लंबाई कितनी है आयत की, 52/9। तो इसका क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। क्या पूछा है, परिमाप। हमसे परिमाप पूछा है, लेकिन परिमाप निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो चलिए चौड़ाई निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमें क्षेत्रफल पता है और लंबाई पता है, तो हम चौड़ाई आसानी से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है आपका, 26/3। लंबाई कितनी है, 52/9 गुणे चौड़ाई। देखिए 26 दूने कितना हो जाएगा, 52 और 3 तरीके 9। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 इज इक्वल 2/3 गुणे चौड़ाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इज इक्वल 2 गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई इक्वल निकालेंगे तो आपका चौड़ाई इक्वल आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों, 3/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। तो चलिए परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप इज इक्वल फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमें नहीं पता, तो देखिए 2, लंबाई कितना है आपका, 52/9। क्या है, 52/9। और चौड़ाई कितना है, 3/2। क्या है आपका, 3/2। ये परिमाप निकाल रहे हैं हम। तो देखिए परिमाप इज इक्वल 2। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 18। क्या आ जाएगा बच्चों, 18। तो एलसीएम कितना आ गया, 18। 9 दूनी 18, 2 से 52 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 2 9 18, 3 9 कितना हो जाएगा, 27। फिर परिमाप इज इक्वल 27 में 104 जोड़ेंगे तो आपका आएगा, देखिए 7 4 11 हासिल बच गए आपका 1 2 1 3 1/18। 2 9 कितना हो जाएगा आपका, 18। तो परिमाप इज इक्वल आपका आ गया 131/9। क्या आ गया, 131/9। इसको चाहे तो हम और छोटा कर सकते हैं। देखिए 9 का भाग 131 में देते हैं
देखिए 9 का भाग किस में देते हैं 131 में। 9 एकन्नम 9 कितना बच गया आपका 9 9 9 एकन्नम 9 9 में 13 में से 9 गए कितना बच जाएगा आपका 4 क्या बच जाएगा 4 1 उतर जाएगा 9 पचे 45 9 9 चौके 36 11 में से 6 गए 5 क्या आ जाएगा आपका 14 सही 5/9 क्या आ जाएगा बच्चों 14 सही 5/9। तो चौड़ाई आयत की कितनी आ गई चौड़ाई इक्वल अगर चौड़ाई की बात करें तो सॉरी परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना आ गया बच्चों आयत का 14 सही 5/9 क्या आ गया 14 सही 5/9। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन आपको कितना दिया गया है 2000 कितना दिया गया है बच्चों 2000 दिया गया है। और समय जिसे हम टी से डिनोट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं टी से, कितना दिया गया है 3 वर्ष। और साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम एसआई से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट करते हैं एसआई इक्वल कितना दिया है आपको 150। हमसे पूछा क्या है ब्याज की दर, क्या पूछा है बच्चों ब्याज की दर पूछा है, यानी ब्याज को हम इंग्लिश में रेट कहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ये हमें से पूछा है। तो हम देखिए जानते हैं एसआई इक्वल होता है PRT/100। क्या होता है PRT/100। हमें एसआई पता है, पी पता है, टी पता है, आर नहीं पता है। तो चलिए आर फाइंड कर लेते हैं। एसआई आपका 150 है, पी आपका 2000 है, आर नहीं पता, टी आपका कितना है 3/100। तो देखिए 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 बचे क्या हो गया आपका 15। तो आपका आ गया 5 = आर, क्या आ गया 5 = आर आ गया। तो आर इक्वल कितना आ जाएगा आपका 5/2। जब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आएगा देखिए 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 हासिल आपका 1 बच गया, 2 पंजे 10। रेट कितना आ गया आपका 2.5%। कितना आ गया 2.5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 17% कॉमा 119 है। तो देखिए माना वह संख्या क्या हो गई आपकी यक्स, क्या हो गई माना वह संख्या = यक्स। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 17% क्या है 119 है। तो यक्स का 17% इक्वल क्या हो जाएगा आपका 119। क्या हो जाएगा 119। अगर किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा है तो इसका मतलब उसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो 17 बटे क्या हो जाएगा 100 = 119। तो देखिए 17 सत्ते कितना होता है आपका 119 कितना होता है, तो आपका बच गया x/100 इक्वल कितना बच गया बच्चों 7। कितना बच गया 7 बच गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 700। कितना आ जाएगा 700। अतः 700 का 17% क्या है 119 है। हम आपको इसी तरीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप वीडियो पर टाइम देंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। आइए इस सेशन के लास्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 364 रुपए को 3 भागों में 1/10, 1/15, 1/20 के अनुपात में विभाजित कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपको अनुपात ऐसे इस रूप में दे दे, किस रूप में दे दे 1 बटे के रूप में, अनुपात किस में दे दे आपको बटे के रूप में दे दे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसको हम एक मतलब संख्या के रूप में बनाने के लिए इसका तरीका होता है कि हम इसका क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। हर का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं 10, 15, 20 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। देखिए 2 पंजे 10, ये 15 2 से कटेगा नहीं, 2 एकन्नम 2, अभी भी 2 से कट जाएगा, 5 15, 2 पंजे 10, 3 से काटते हैं, 3 बचे 15,
5। अब 5 से काटते हैं, किससे काटते हैं? 5 से, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे कितना आ गया आपका? 60। तो आपका लासा कितना आ गया बच्चों? लासा इज इक्वल कितना आ गया आपका? 60। कितना आ गया? 60। अब देखिए लासा आपका कितना आ गया? 60। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हमें एक संख्या के रूप में बदलना है। तो मैंने आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या बताया कि इसका आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब आपने एलसीएम निकाल ली। अब देखिए आपको क्या करना है, 1/10 में 60 का गुणा करना है, 1/15 में 60 का गुणा करना है, और 1/20 में क्या करना है आपको? 60 का गुणा करना है। अब देखिए काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 चौकी कितना हो गया? 60, 20 तिहाई 60। तो आपका क्या आ गया? 6:4:3। तो देखिए आपका एक संपूर्ण संख्या के रूप में आ गया ना। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको संख्याएं बटे के रूप में दी हो और वो उनके बीच में क्या लगा हो? अनुपात। संख्याएं बटे के रूप में दी हो और उनके बीच में अनुपात लगा हो, तो आप सर्वप्रथम उनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी संख्याएं एक संपूर्ण संख्या के रूप में आ जाएंगी। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि 364 रुपए को 3 भागों, 1:10, 1/10, 1/15, 1/20 के अनुपात में हमारा अनुपात क्या गया? 6:4:3। तो अब देखिए यहाँ पे हम यक्स मान लेते हैं, 3 भाग इक्वल क्या क्या हो गए आपके? 6x, 4x और 3x। ये इन तीनों को टोटल करने पर क्या आएगा आपका? 364। तो चलिए 6x + 4x + 3x इज इक्वल 364। इनको ऐड करते हैं, 6 4 10, 10 10 3 13, 13x इज इक्वल 364। 13 से काटेंगे, 13 13 13 दूनी 26 हासिल बच गया आपका 10 13 104। x इज इक्वल कितना आ गया आपका? 28। तो 3 भाग क्या क्या हैं आपके? 6x, 4x, 3x। तो 3 भाग आप निकाल लीजिए, 6x, 4x, 3x। x की वैल्यू आप क्या रख देंगे? 28 रख देंगे, 4 गुणते 28, 3 गुणते 28। देखिए 8 6 48 हासिल बच गया आपका 4 6 दूनी 12 12 12 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। 28 8 कितना हो गया? 168। 28 में 4 का गुणा करेंगे, 8 चौके 32 हासिल बच गया आपका 2 4 दूनी 8 8 2 4 दूनी 8 8 2 10। देखिए यहाँ पे 3 हासिल बचा है, 8 3 क्या हो जाएगा? 11। तो 112 आ गया दूसरा भाग, और तीसरा भाग निकालते हैं, 8 त्रिके 24 हासिल बच गए, 2 3 दूनी 6 6 2 8। तो 364 को 3 भागों में बांटा गया। 364 के 3 भाग क्या क्या निकले? 168, 112 और 84। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में भी हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाते रहेंगे। और हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 10 या 15 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।